नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी उन स्टूडेंट में से हो कंडीशंस जो पजल की आती है उसे लिखने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लग रहे हैं? क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं कि कैसे हमें पजल की कंडीशंस जो रीजनिंग सेक्शंस में आते हैं उसे हम विद इन 1 मिनट लिखे और उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट जो पजल है उसको हम सॉल्व करके दिखाएं। तो समझते हैं कौन सा बेस्ट तरीका है। अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं, एक पीडीएफ के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। यानी कि उनके सामने स्क्रीन चल रही है और पीडीएफ में क्वेश्चंस है और उसके बाद वो वहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, पीडीएफ में आपको वहां पर टाइमर नहीं होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, कितना टाइम हो रहा है, मैं कितने टाइम से पजल बना रहा हूं। आपके दिमाग में कोई प्रेशर ही नहीं बन रहा है। आपके ऊपर कोई प्रेशर देगा ना कि मुझे कोई काम एक दिन में करके चाहिए, तो आप दिन भर क्या करोगे, वहां पे कोई और काम नहीं करोगे, सिर्फ आप उस काम के ऊपर फोकस करोगे जिसके लिए आपको टाइम अलाउट किया है। ऐसे सेम चीज पजल के अंदर होती है। अगर आप पजल को पीडीएफ के साथ साथ अगर टाइमर से सॉल्व करोगे तो आपका डेफिनेटली पजल इंप्रूव होगा। अब सर ऐसा कौन सा टूल है जो दोनों एक साथ मिले? तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है, वो है स्पीड ड्रिल, जो खास करके स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए हमने यहां पर बनाया है। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट वे है पजल को विद इन 1 मिनट सॉल्व करे, विद इन 1 मिनट कंडीशन को लिखे, उसके बाद 3 मिनट के अंदर अंदर ओवरऑल आपका पजल जो है वो सॉल्व हो जाए। तो सिंपली आप क्या करो, हमारे स्पीडल पे आ जाओ। यहां पर आपको लेवल दिखेगा कि आपको अगर कंप्लीटली बिगिनर हो तो सिलेक्ट करिए इजी टू मॉडरेट। अगर आपको थोड़ा सा एक लेवल आगे जाना है तो इजी टू मॉडरेट क्लर्क के लिए है एंड मॉडरेट डिफिकल्ट फॉर द पीओ लेवल है। तो अभी आपको मैं इजी टू मॉडरेट समझाता हूं। यहां पर आप मैराथन ड्रिल पे क्लिक करिए जहां पर आपको यहां पर टाइमर मिलने वाला है एंड उसके साथ क्या करना है, देखो यहां पर आप जैसे ही यहां पे स्टार्ट ड्रिल पे क्लिक करोगे तो आपके पास टाइमर दिखता है कितने मिनट का आपको ड्रिल लगाना है। तो मैं अभी आपके सामने 20 मिनट्स का ड्रिल लगाता हूं और यहां पर देखो रीजनिंग सेक्शन के अंदर आपके सारे टॉपिक्स दिखेंगे जो खास करके आपके प्रीलिम सेक्शंस में आते हैं। एक है सेटिंग अरेंजमेंट और एक है पजल टेस्ट जिसके ऊपर अभी हमें कंप्लीटली बात करना है। तो इन दोनों को मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं। अब देखो यहां से हम मैराथन स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने क्या है, यहां पर टाइमर चलेगा। देखो यहां पर आपका टाइमर चल रहा है। आप जैसे ही क्वेश्चंस को आगे स्किप करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो बट ज्यादा क्वेश्चन स्किप नहीं करने, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। देखो सबसे बेस्ट वे क्या है लिखने का, कुछ नहीं करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है आपको सीधा पजल के ऊपर रखना है एंड आपका जो ये राइट हैंड होने वाला है, राइट हैंड से क्वेश्चन की कंडीशंस आपको यहां पर लिखने हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपसे जो टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, एक कम समय में आप कंडीशंस को लिखना सीख जाओगे। तो देखो क्या करना है, सिंपली लेफ्ट हैंड यहां पर रखो। क्या कह रहा है, 7 पर्सन ए टू जी गो टू द मार्केट ऑन 7 डिफरेंट डेज मंडे टू संडे। यानी कि आपने स्टार्ट किया, आपको पता है कि यहां तक आपने पढ़ाई की है, तो मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, उसके बाद आएगा यहां पे ऐसे संडे। मैंने एक टेबल बनाया, हमें पता है इस टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। उनको अलग अलग क्या पसंद है, उनको कलर पसंद है, ठीक है। डी गोज आफ्टर जी बट बिफोर सी। आपने जैसे ही पढ़ा आपको यहां पे ऐसे रोक लगाना है, मतलब मैंने यहां तक पढ़ा है, ये आपका जो फिंगर है आपको यहां पे रुकना है कि मैंने यहां तक पढ़ाई करके। तो ये कंडीशन पहले आप लिखो, डी जो है वो जी के बाद जाएगा, ठीक है, बट बिफोर सी बोला है तो मैंने ऐसे कंडीशन को लिखा जिससे क्या हो गया कि मैंने यहां पर आके रुक गया और मुझे पता है कि अभी यहां से यहां आगे बढ़ना है। अगर आपका लेफ्ट हैंड नहीं रखे होते तो बार बार आपका जो आईज है वो घूमते रहेगा कि मुझे ये पढ़ना था या ये पढ़ना था। तो इससे क्या होगा कि आपका डेफिनेटली एक से मतलब मैं कह सकता हूं कि 15-20 सेकंड ऐसे ही करके वेस्ट होंगे। और सभी कंडीशंस को ऐसे लिखते लिखते अगर 15-20 सेकंड अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं पजल को लिखने समझने के लिए ही कम से कम 3 मिनट का समय लगेगा। एंड जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना कि सर हमसे क्वेश्चन पजल के जो क्वेश्चन है उसको कम टाइम में नहीं बना पाते, हमें बहुत टाइम लगता है, टॉपिक टेस्ट लगाओ चाहे हम सेक्शनल मॉक लगाओ, उसके अंदर हमको यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, कम से कम आप एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे पीओ प्री लेवल के जो आप यहां पर आके इसे परचेस करिए, अभी करंट इसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है। आप सिंपली सिलेक्ट करो पीओ प्री लेवल। हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें सिर्फ कंडीशंस को लिखना है। पहले 50 पजल ऐसे उठाओ जो आप कंडीशंस को लिख सके। जब आप कंडीशन को लिखने का तरीका इंप्रूव करोगे तभी तो जाके आपका दिमाग के अंदर वो चीजें सारी रिस्पॉन्ड करेगी। आपका दिमाग कहेगा कि हाँ अभी कंडीशन हो गया, अब आगे बढ़ो। तो सिंपल तरीका क्या है, ऐसे ऐसे पढ़ना है और यहां से राइट हैंड से लिखना है। अब ये हो गया स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मेरे पास बड़ा स्क्रीन है, मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं। जो बच्चे लैपटॉप पे सॉल्व करते हैं क्योंकि फाइनल एग्जाम जो है आपका पीसी के ऊपर होने वाला है। तो सिंपल क्या करेंगे, मान लो ये आपका स्क्रीन है,
आप यहां पर ऐसे आपका फिंगर रखोगे लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्टी राइटी हो तो यहां पर लेफ्ट हैंड यूज करिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इस उंगली को भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको जो ठीक लगे। सिंपल आप ऐसे पढ़ोगे, आपने कंडीशन पढ़ा, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी बोला, आपका उंगली यहीं पे रुक गया, आपने ऐसे कंडीशन को लिखा। सेकेंड, अगेन क्या दिया है, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी बोल रहा है, तो अगेन आपने लिखा ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। उसके बाद डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बोल रहा है, तो आपने लिखा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगेन आपने यहीं पे रखा। तो ये चीजें ऐसे प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपका थोड़ा 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 करके करके क्या होगा, वो टाइमिंग थोड़ा सा कम होता हुआ जाएगा। एंड ये जो टाइमर आपके सामने चल रहा है ना, ये टाइमर ही आपको इंप्रूव कराएगा। एंड अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आपके सामने कोई भी ऐसा टाइमर का लिमिट नहीं है, ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा, डेफिनेटली पजल जो है आराम से बनेगा, क्योंकि आपके पास कोई टाइमिंग ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बेस्ट टूल है, इसके थ्रू आप कंडीशंस को पहले इंप्रूव करो लिखने का तरीका, उसके बाद आप धीरे पजल को सॉल्व करना भी सीख जाओगे। एंड जो मैं अभी करंटली यहां पे एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम 3 मिनट्स के अंदर अंदर पजल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अलग अलग लेवल के पजल लेकर आता हूं, और नीचे बच्चे बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर ऐसे टाइप ऑफ पजल हमें नहीं समझ में आते, कैसे बनाए जाए। तो वो भी आप वहां बच्चे कमेंट करते हैं, तो उसका बेस्ड पजल में हमारे स्मार्ट टेडा की वेबसाइट से मैं लेकर आके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो डेफिनेटली उसको भी आपको देखना है जाके, कि बेसिकली हम 3 मिनट्स के अंदर विद टाइमर, क्योंकि यहां पे नीचे टाइमर चलेगा, एंड हम एक साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक पजल होगा, 4 या 5 मिनट का पजल होगा, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर कोई उसके ऊपर डिस्कशन नहीं। डिक्टो जो पढ़ना है और जो हमें करना है उसी पे हम वहां पे बात करते हैं। तो एक सबसे बेस्ट वे था जो मुझे लगा, बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट आ रहे थे कि सर हमको पजल को लिखने को टाइम लगता है, कंडीशन ही नहीं समझ में आती है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, आपको क्या ध्यान देना है पता है क्या, देखो आप जब कंडीशन पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज चलनी चाहिए कि मेरा पजल कहां से स्टार्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको पजल के अंदर एक समय ऐसा आएगा, आपको एक कंडीशन ऐसी दिखेगी जिससे पजल स्टार्ट हो सकता है। ऐसे आपको बोलेगा कि जैसे एग्जांपल ले लो, जी जो है वो फ्राइडे के बाद अटेंड करता है, तो सिंपल एक चीज हमें समझ में आएगी, जो जी आएगा सिर्फ इन 2 जगह पे ही जी आ सकता है, और कोई जगह पे जी आने की चांसेस नहीं है, हमें पता चल गया। तो ये क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसके पीछे भी आपको थोड़ा काम करना है कि कौन सा कंडीशंस जहां से मेरी पजल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सबसे एक बेस्ट वे है, एंड ये ट्राइड टेस्टेड है। मैंने हर एक एस्पिरेंट को यही बोला है कि चीजें करो, बट ये एक फॉर्मेट के थ्रू और एक हमारे स्मार्ट टेडा के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको एक लाइव दिखाया कैसे आपको लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए करके। इसको डेफिनेटली अगर आप फॉलो करते हो डेली के बेसिस पे, मान के चलो 50 पजल पहले आपको उठाने हैं एंड सिर्फ कंडीशन लिखनी है, तो डेफिनेटली आपका जो स्पीड है वो इंप्रूव होगा, एंड आप भी एक प्रो की तरह 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर पीओ प्री लेवल के पजल लिखना स्टार्ट करोगे, पजल को समझोगे, एंड नीचे क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करोगे, एंड ओवरऑल जो आपका एक अटेम्प्ट है रीजनिंग सेक्शन में वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और आने वाले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर भी लेकर आ सकते हो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू चैनल, एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग एग्जाम, आप नीचे कमेंट करिए, उसको पढ़कर हम रिप्लाई देंगे। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को फेस हो रही है, तो वहां पर उसके ऊपर डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में उसके बेस्ड वीडियो भी आपके सामने लेकर जरूर आऊंगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।